अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। ऑयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स विच एक्ट्स एज अ सेंसर। ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो एज अ सेंसर एक्ट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक ऑयन की एक्टिविटी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में। ऐसे इलेक्ट्रोड जो एज अ सेंसर काम करते हैं और ऑयंस की एक्टिविटी को स्पेसिफिक ऑयंस की एक्टिविटी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखना चाहें तो उसमें उन्होंने बताया है हमें द इलेक्ट्रोड्स दैट डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ ऑयंस इन एक्वस सॉल्यूशन बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आर कॉल्ड ऑयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो एक एक्वस सॉल्यूशन में ऑयंस की एक्टिविटी को बताएं उनके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करके, तो वो क्या होते हैं, ऑयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। मतलब सेलेक्टिवली ऑयन की एक्टिविटी बताते हैं, हाइड्रोजन आयंस की बता दी या फिर मेटल्स में जैसे जिंक आयंस की बता दी, कॉपर आयंस की बता दी, तो इस तरह से। ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ऑयन इलेक्ट्रोड। उनको हम स्पेसिफिक ऑयन इलेक्ट्रोड्स भी कह सकते हैं और ऑयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी कह सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं ISE can measure the concentration of certain ion in solution and not affected by other ions। कि concentration of ion की भी बता सकता है, मेजर कर सकता है, लेकिन उनको दूसरे ion से इफेक्ट नहीं होता। कैसे? क्योंकि this is done by use of a selective membrane। इस वजह से वो दूसरे ion से उसको इफेक्ट नहीं करते, उसकी रीडिंग को या मेजरमेंट को, क्योंकि इसके अंदर एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है जो कि सिर्फ स्पेसिफिक कॉइन्स को अलाउ करता है या फिर स्पेसिफिक कॉइन्स को सेंस करता है। दैट्स वाई क्या करता है ये, स्पेसिफिक कॉइन्स की कंसंट्रेशन को मेजर करता है विदाउट इफेक्टेड बाय अदर आयंस। ठीक हो गया। इसके बाद ऑयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। An electrode that responds to a particular ion's activity is called ion selective or ion sensitive electrode। अगेन वही बात कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक आयन की एक्टिविटी को अगर कोई इलेक्ट्रोड रिस्पॉन्ड करता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड है। इसका प्रिंसिपल में वो हमें बताता है व्हेन एवर टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस आर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन। जब भी हम कोई दो सॉल्यूशंस जो हैं उनको सेपरेट करते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू। मेम्ब्रेन क्या होता है कि वो एक परमेएबल होता है हमारे पास, क्या करता है वो सिलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करता है। तो वो यही बता रहा है जब दो सॉल्यूशंस को हम सेपरेट करते हैं मेम्ब्रेन लगाकर, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है क्योंकि वो सिलेक्टिव चीज़ों को पास होने की ज़्यादा देर होता है। दैट्स वाई ड्यू टू द अनइक्वल डिस्टर्बेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो जब मेम्ब्रेन हम लगा देते हैं दो सॉल्यूशंस के दरमियान और वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे। जो आयंस उस मेम्ब्रेन से गुजर सकते होंगे वो तो गुजर जाएंगे, जो दूसरे होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट वहाँ पे अनइक्वल डिस्टर्बेंस भी पैदा हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस भी हो जाएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको हम आयन सेलेक्टोमीटर्स की हेल्प से मेजर करते हैं। ठीक हो गया। प्रिंसिपल अगेन रिपीट करें, दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है उनको हम सेपरेट करते हैं मेम्ब्रेन लगाकर। ठीक है। फिर क्या होता है, उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस होती है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं और इसको हम मेजर करते हैं आयन सेलेक्टोमीटर से। फिर वो कहता है ISE कंसिस्ट ऑफ अ थिन मेम्ब्रेन अक्रॉस विच द ओनली द intended
ऑयन कैन बी ट्रांसपोर्टेड। वही अगेन बात, मेम्ब्रेन, इसके पास एक थिन मेम्ब्रेन होती है आईएससी के पास, और वो सिर्फ सिलेक्टिव ऑयंस को पास होने के इजाज़त देता है। The transport of ions from a high concentration to a low one through a selective binding with some sites within the membrane creates a potential difference। वो कहते हैं कि जब आयंस जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं सेलेक्टिव बाइंडिंग साइट्स ऑफ मेम्ब्रेन के थ्रू, तो एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। फिर वो कहते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या है, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रोड, इंटरनल इलेक्ट्रोड, सैंपल सॉल्यूशन एंड कंप्लीट सर्किट। क्या क्या चीज़ें हमारे पास, एक तो पोटेंशियोमीटर है जो पोटेंशियल को कैलकुलेट करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोड है, उसके अलावा इंटरनल इलेक्ट्रोड है हमारे पास इंटरनल पोटेंशियल को चेक करने के लिए, सैंपल सॉल्यूशन है और कंप्लीट सर्किट है। The ion exchange across the membrane leads to a potential difference across it। आयन एक्सचेंज जो होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कॉन्टेक्टिंग सॉल्यूशन की कंपोजिशन को मेम्ब्रेन की इधर साइड पे, किसी भी साइड पे। द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड रिस्पॉन्स विद एन इलेक्ट्रोलाइट। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट से कनेक्ट होता है तो फिर रिस्पॉन्स करता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अब हम इसकी देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है। ये हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन जहाँ पे लगा हुआ है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे, ये हमारे पास क्या है, अनसेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा हुआ है, मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल आयंस को अंदर जाने देंगे, ठीक है। और हमारे पास अंदर जो है इलेक्ट्रोड है AgAgCl का, और उसके अंदर इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट भी है। इसी तरह हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड है, उसमें भी क्या है, लिक्विड जंक्शन क्रिएट किया गया है, और मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं है इसमें। इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का है AgAgCl का, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट आ जाते हैं अनसेलेक्टिव इलेक्ट्रोड के। मेम्ब्रेन है जो अलाउ करता है आयंस ऑफ इंटरेस्ट को पास होने के लिए। इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो सिल्वर वायर से बना होता है और उसको कोट किया होता है सिल्वर क्लोराइड से, और इसको हमने किस में ऐड किया हुआ है, पोटाशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, और सैचुरेटेड विद सिल्वर क्लोराइड। दिस सॉल्यूशन आल्सो कंटेन्स द सेम आयंस एज दैट टू बी मेजर्ड। टिपिकल अनसेलेक्टिव इलेक्ट्रोड हमारे पास एक होता है, इसमें इसने एग्जांपल दे दिया है, मेड फ्रॉम एन अनकंडक्टिंग मेम्ब्रेन। फिर अगेन वही चीज़ें बताई हुई हैं, इसमें इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इंटरनल सॉल्यूशन होता है, आयन ऑफ इंटरेस्ट होता है, और मेम्ब्रेन जो होता है वो नॉन पोरस और वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है।